हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देख लीजिए स्वागत आज मैं आपसे कहाई का कर रही हूँ। मतलब गत्ते के डब्बों से जो अपने घर में जो भी मिठाई के डब्बे आते हैं, इस तरह के सिकाई के डब्बे आते हैं, इस तरह के कोई भी जो हम लोग के फ्रिज कूलर जो भी सामान आता है नया, तो उसमें इस तरह के गत्ते के डब्बे आते हैं और लोग उनको उठा के कबाड़ में फेंक देते हैं, प्रदूषण बढ़ाते हैं, अपने घर के सामने गंदगी फैला देते हैं। लेकिन हम गार्डनर्स लोग क्या करते हैं, आजकल हम सब गार्डनर्स लोग, जितने भी गार्डनर्स लोग हैं, सभी लोग अपने घर में कभी भी कहीं भी प्रदूषण फैलाने नहीं देते हैं और जितना भी सामान होता है अपने गार्डन में कोशिश करते हैं यूज करने के। हमारे पौधे ऐसे होते हैं जो हर चीज में ही अपने खूबसूरती बढ़ाने के लिए योगदान होते हैं। तो हम इन गत्तों से कैसे अपने मिट्टी को सोचिए उपजाऊ बना सकते हैं। मिट्टी को कैसे उपजाऊ बना सकते हैं, मतलब कि हमारे घर में वर्मी कंपोस्ट खत्म हो गई, किचन कंपोस्ट खत्म हो गई है, तो हम लोग अब क्या करें, हम लोग परेशान हो गए हैं। तो अब हम लोग इन गत्तों से भी अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। कोई खाद नहीं है तो क्या हो गया, ये गत्ते तो हैं, इन गत्तों से हम लोग अपने मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। और मैं आपको कई तरीके की इस तरह के गत्तों से ही कई तरह का यूज बताऊंगी कि कैसे कैसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। 3-4 तरीके के मैं आज लेके आई हूँ आपके पास कि अगर किसी के घर में भी इस तरह के कबाड़ आते हो तो वो लोग फेंके ना और अपने गार्डन में किस तरह से यूज करें, वही मैं आज आपको दिखाने बैठ गई हूँ। ये देखिए मेरे पास आ गया है, ये अंडे की ट्रे है, ये अंडे की ट्रे भी है, ये भी मैं उठा के ही लेके आई हूँ, मतलब कि अपनी मम्मी के घर से लेके आई हूँ। मैं अपनी मम्मी के घर से भी सारा कबाड़ बटोर लाती हूँ, उनको भी कुछ नहीं फेंकने देती हूँ। तो ये मेरी मम्मी के घर की अंडे की ट्रे है, देख लीजिए ये हमारे बहुत काम की है। मतलब इससे मैं मिट्टी भी उपजाऊ बना सकती हूँ और मैं इसको 2 तरीके से यूज करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से यूज किया जाता है। तो उसके लिए तो आपको मेरी वीडियो ही देखनी पड़ेगी। जब आप मेरी पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। तो ये मैं अंडे की ट्रे ले आई, ये देखिए ये डब्बा है हमारा, जो कमीज वमीज आती हैं उस तरह के डब्बा है। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट नंबर 1 मैं दिखाना शुरू कर देती हूँ कि इस तरह के जो हम लोग के पास जो भी गत्ते के डब्बे, फालतू के डब्बे जो भी आते हैं, अब जैसे आपके पास जो खूब बड़ी सी पेटी जैसे आ गई, जैसे ये है, ये अगर चौड़ी होती, ये चौड़ी नहीं है तो खैर हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसमें भी आपको पौधे लगा के दिखा सकती हूँ, मैं हर तरीके से दिखा सकती हूँ, इसमें कोई बहुत गहराई नहीं है। लेकिन जो हम लोग बिना गहराई की चीजें बोते हैं वो इसमें आराम से बो सकते हैं। मतलब कि मैंने इतने से ही डब्बे में धनिया बो के दिखाई है, ये देखिए आप लोग मेरी पहले की वीडियो चेक कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, एक कपड़ा बिछाना है, पूरा कपड़ा कवर कर देना है। चाहे तो आप पॉलिथीन से भी कवर कर सकते हैं जिससे कि नीचे की चीज गलेगी नहीं। कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं भाई ये तो 2 दिन में गल जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए मेरा आज 10 दिन हो गया है, 10 दिन ही सॉरी 2-3 दिन हुए हैं क्योंकि धनिया निकल रही है मेरी। ये देखिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसमें धनिया निकलनी शुरू हो गई है। यहाँ से देखिए ये धनिया निकली है, ये धनिया निकली है, इस तरह से मैंने बो के दिखाई थी। और डब्बा देख लीजिए, यही डब्बा है, ये देखिए ये डब्बा था, मैंने इसमें कपड़े इस तरह से बिछाए थे। तो ये मेरा एक तरीका है, कोई भी गत्ते हैं इस तरह से हम लोग उसको कोई भी चीज उसमें यूज कर सकते हैं। चीजें बिल्कुल भी गहरी जड़ नहीं मांगती हैं और कुछ ही दिन की मेहमान होती है, मतलब मुश्किल से 1 महीने 2 महीने की ही हम लोग की होती है। तो इसलिए गत्ता ये आराम से चल जाता है। जब आप इसमें नीचे पॉलिथीन बिछा देंगे तो गत्ता आपका गलेगा नहीं। तो ये आपका फर्स्ट टाइम हो गया। ये अंडे की ट्रे को आप मिट्टी को उपजाऊ कैसे बना सकते हैं, इसको आप टुकड़े टुकड़े कर लीजिए। और ये मैंने पानी ले रखा है, कम से कम 10 लीटर पानी ले लीजिए और 10 लीटर पानी में इसके टुकड़े कर करके इसमें डाल दीजिए। और दूसरा तरीका मैं क्या दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने एक पूरा इसमें भिगो रखा है, इसमें एक ये ट्रे पूरा अंडे की ट्रे और ये गत्तों के टुकड़े सब कुछ मैंने तैयारी कर रखी है आप लोग को दिखाने के लिए। लेकिन आपको एक चीज दिखानी भी, लोग कोई भी सीड अपने लगाते हैं, कोई सीड लगाते हैं तो उसमें पानी का छिड़काव खाली स्प्रे करते हैं। तो ये ऐसे गलती नहीं है, इतनी जल्दी नहीं गलेंगी कि हमने बस पानी भर दिया और ये गल गई, क्योंकि पानी हमको सीड में ज्यादा डालना ही नहीं होता है। जब तक हमारे सीड लग जाएंगे, क्योंकि ये हमारी उपजाऊ मिट्टी को करने वाली होती है, तो जब तक ये गलेगी तो उसके आपके फायदे देखिए मैं आपको कैसे दिखाने जा रही हूँ। इतना अच्छा फायदा है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये हमने यहाँ पे इस तरह से मिट्टी डाल दी, ये इस तरह से मिट्टी डाली और हमने ये इस तरह से बीज बो दिए। अब हम लोग को क्या करना है, जब हम लोग ये इस तरह से बीज बो देंगे, ये हमने सीड लगा दिए और हल्का सा इसमें पानी का छिड़काव कर देंगे। ये हल्का सा हमने इसमें पानी छिड़काव कर दिया। इसके बाद जब ये इसमें सीड निकल आएंगे तो हम लोग को यहीं से अपने आप ही धीमे धीमे से ये नम हो जाएगा, मतलब काफी नमी आ जाएगी और ये गलने लगेगा। तो इसी को हम लोग यहीं से हल्के हल्के से टुकड़े, जो जहां जहां से इसके सीड निकलेंगे वहीं से, जैसे हम लोग मिट्टी से रिपोर्टिंग करते हैं अपने बड़े गमलों में शिफ्ट करते हैं इसको, वैसे ही इसको यहाँ से निकालेंगे, इतना इतना हिस्सा निकालेंगे और इसको हिस्से को अपना दूसरे गमले में लगा देंगे। तो ये दूसरा टिक मैंने आपको दिखाया है कि हम लोग इन कार्डबोर्डों का डब्बे हैं, ये मिठाई के डब्बे हैं, तो इनको क्या करना है, बस आप इसमें ध्यान रखिएगा कि अपने पास पॉलिथीन वाला कोई हिस्सा ना हो। ये देखिए मैं तो इस तरह की चीजों को भी यूज कर लेती हूँ। जैसे मैंने ये अभी आपको सीड दिखाया, तो इसमें लाइनिंग बनी होती है, इसमें भी मैंने ऐसे मिट्टी डाल दी, इस तरह की पूरी पूरी लाइन में मिट्टी डाल देती हूँ और इसमें भी सीड लगा देती हूँ। ये सब हमारे सीड लगाने के बहुत काम आते हैं। मैं अपने घर का कोई भी कचरा कभी भी कूड़े में नहीं फेंकती हूँ, सब कुछ उठा लाती हूँ और सब कुछ मेरे काम आ जाता है। तो ये देखिए अब हमने क्या किया, इस तरह की चीजें हमने जो मिठाई के डब्बे आ गए हैं इस तरह के टुकड़े कर लिए, उनको इस तरह के टुकड़े करेंगे। ये गत्ता है, ये गत्ते का होगा,
कि हम लोग जब भी कोई कंपोस्ट बनाते हैं तो कंपोस्ट में हमेशा बोलते हैं कि ब्राउन पेपर जरूर लीजिएगा। अब ये देखिए, मैंने आपने ध्यान दिया, मैंने क्या किया बातों बातों में, ये देखिए मैंने पन्नी हटाई। तो ये हम लोग के गत्तों में जहां भी अगर आपको लगे इसमें तो कोई पन्नी नहीं है, इस तरह के कार्ड में कोई पन्नी नहीं, ये हमारे सिंक का हमारा गत्ता था, इसको मैंने रख लिया है और इसमें पन्नियां लगी हैं। तो ये पन्नियां अपने आप ही वैसे भिगोएंगे तो अलग हो जाएंगी, लेकिन ये हमारे गार्डन की कोई काम की नहीं, ये हमारे पौधों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसको हम लोग को हटा देना है और उसके बाद हम लोग को इसके टुकड़े टुकड़े करने हैं। इस तरह से टुकड़े कर लीजिए खूब अच्छे से, और उसके बाद आपको क्या करना है वो भी मैं दिखाती जाऊंगी। प्यारे मेरे बंदर आ गए हैं बदमाशी करने के लिए, जहां मेरा वीडियो का टाइम, चाहे मैं कितने बजे देर से बनाऊं जल्दी बनाऊं, बंदर चले आते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे टुकड़े कर लिए हैं, और टुकड़ों के बाद मुझे क्या करना है, जो मैंने आपको बताया कि हम लोग अपनी मिट्टी उपजाऊ बना सकते हैं। तो अपनी मिट्टी कैसे उपजाऊ बनाएंगे ये मैं आपको तरीका दिखाने जा रही हूँ। जैसे अब हम लोग के गमले में क्या है, जैसे हम लोग कुछ एक टाइम आता है कि हम लोग का 2 महीने हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग को कोई भी खाद डालनी पड़ती है। तो गमले हम लोग के वैसे ही पानी डालते डालते धीमे धीमे कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मतलब मिट्टी कम हो जाती है। अब मिट्टी की कमी हो गई, खाद भी नहीं है हमारे पास, अब हम लोग परेशान हैं कि हमें अपने इसमें गमले में कैसे भरे, हम लोग अपने गमले को भरें, क्योंकि इसमें जड़ें दिखने लग गई हैं। तो हमें क्या करना है, इसको लेना है गत्तों को और इस तरह के इसके टुकड़े टुकड़े इस तरह से डाल देना है। ये इस तरह के डाल देंगे तो ये आपको मैं अभी तरीके बहुत सारे तरीके दिखा रही हूँ। देखिए बंदर आ गए हैं, और ये देखिए इस तरह का तरीका, ये देखिए ये है, ये मैंने इस तरह से तोड़ दिया इसको। अब इसको तोड़ के क्या करना है हम लोग को, ये देखिए ये मैंने तोड़े हैं। अब इनको तोड़ के हमें क्या करना है, जिसे मल्चिंग बोलते हैं, ये मल्चिंग खैर नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा, अभी मल्चिंग भी दिखाऊंगी मैं आपको। अब इसको आपको क्या करना है, मट्टी में मिला देना है। ये तो आप इसको मट्टी में मिला दोगे धीमे धीमे, तो ये अपने आप ही इसमें जो हम लोग की मट्टी में नमी होगी, अभी हम लोग पानी डालेंगे तो उससे क्या होगा, ये हम लोग की अपने आप ही गीली हो जाएगी, ये गीली हो जाएगी। तो ये अपने आप ही हमारा गमला पूरा भर जाएगा। ये आपकी मिट्टी की नहीं कमी होगी इसमें, ना आपकी इसकी खाद की कमी होगी इसमें, और हमारी मिट्टी 4 गुना उपजाऊ बन जाएगी। समझ रहे हैं आप क्या बात मैंने आपसे, मिट्टी काफी खाली हो गई गमले की, तो आपको ये गमला भरना है। भरना कैसे है, ये आपको गत्ते इस तरह से डाल देना है। अभी आप इसमें पानी डाल दोगे, जब आप इसमें पानी डालोगे अपने आप ही नम आ जाएगी, और वैसे भी हमारी मिट्टी नमी होती है, अभी हम लोग ऊपर से ही मिट्टी डालेंगे तो ये नमी हो जाएगी। तो ये हमारा मिट्टी भरने का काम आ गया, ये मिट्टी का भरने का काम आ जाएगा। ऐसे जैसे गुड़ाई करेंगे तो ये अपने आप ही कंपोस्ट हो जाएगा, इस तरह से कंपोस्ट हो जाएगा। तो ये तरीका मैंने आपको मिट्टी भरने का दिखा दिया। तीसरा तरीका ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या क्या आपको दिखाया, ये तीसरा टुकड़े किए, ये मैंने आपको भरने का तरीका दिखाया था। अब ये मैं आपको मल्चिंग का तरीका दिखाऊंगी। ये तो मैंने आपको बताया कि आप इसमें पानी डाल दोगे, मिट्टी में मैश कर दोगे, और ये आपका मिट्टी भरने का काम आ जाएगा। ये मिट्टी भरने का काम आ गया। अब ये मल्चिंग का काम क्या होगा, अब जैसे जैसे जाड़ा बढ़ेगा, धीरे धीरे समय बदलेगा, मौसम बदलेगा, हमारा मौसम बदलता जाएगा, तो मौसम बदलेगा तो हमारी क्या होगी, मिट्टी में काफी नमी आने लगेगी और हमारे धूप में कमी आने लगेगी, जिससे कि क्या होगा, हमारी जड़ें जो धीमे धीमे से होगा वो परेशान होने लगेंगी और उसमें धूप की कमी आने लगेगी। और हमारे केंचुए जो होंगे, सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, जो हमारे केंचुए होंगे वो सबसे ज्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमारे केंचुओं को जो होगी, जैसे धूप के वजह से बहुत कुछ कमी हो जाती है हमारे गमलों में, मिट्टी हमारी धीमे धीमे से सुस्त होने लगेगी, केंचुए डाउन होने लगेंगे, धीमे धीमे से केंचुए हमारे डेड होने लगेंगे। तो ये केंचुए भी हमारे डेड ना हो, मिट्टी हमारी उपजाऊ बनी रहे, उसके लिए उपाय बताने आ गई हूँ। ये हमने गमला लिया, अब हमारा समय बदल रहा है, तो हमें क्या करना है, इसमें हमको मल्चिंग करना है। अब मैं आपको मल्चिंग का तरीका दिखा रही हूँ कि अब हमको इसको मल्चिंग करना है। तो हमें क्या करना है, इसको इस तरह से बिछा देंगे। इस तरह से जब बिछा देंगे खूब अच्छे से, ये खूब अच्छे से बिछा देंगे, तो मल्चिंग का मतलब, जैसे अब हम लोग का, मैं एक तरीका मैंने आपको भरने का, ये मत सोचिएगा मैंने दोनों चीज, तो एक ही चीज तो हुई, दोनों चीज है, दोनों चीजें, लेकिन ध्यान से सुनिए। ये मैंने आपको गमले भरने का बताया और पानी में मैश करने का तरीका दिखाया। ये मैंने आपको दिखाया मल्चिंग करने का, मतलब मैंने मल्चिंग ऐसे कर दी। अब इसमें क्या होगा, जब सर्दियां होती हैं तो पानी हम लोग कम से कम 5-5, 6-6 दिन नहीं डालते हैं, तो ये गत्ते हमारे गलते नहीं है। और ये गमले ऐसे जब हम लोग इसमें मल्चिंग बिछा देंगे इस तरह से, तो ये ओस जो हम लोग की ऊपर से ओस आएगी, वो हमारे जड़ों में नहीं पहुंचेगी। जब जड़ों में नहीं पहुंचेगी, नमी नहीं, हमारे जड़ों में नुकसान नहीं आएगा ओस का, क्योंकि ओस जैसी डायरेक्ट पड़ती है हमारी जड़ों में तो हमारे पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, हमारे कमजोर होने लगता है प्लांट, और हमारा धीमे धीमे से प्लांट काफी हद तक डेड होना शुरू हो जाता है। तो हम जब ये मल्चिंग कर देंगे तो हमारे पौधे बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं होगी, ना हमारी जड़ खराब होगी, और हमारे पौधे स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। तो ये तरीका मैंने मल्चिंग का बता दिया आपको। अब इसका लास्ट ऑप्शन आ गया है, ये देखिए, ये मैंने जैसी आ रही है, जो हम लोग सी फीड बोलते हैं, समुद्र की काई निकालते हैं। ये फिल्टर हम लोग का कितने टाइम से इसके अंदर रॉड रहती है, तो ये जो हम लोग के अंदर जो होती है, यही समझ लीजिए असली हम लोग के पौधों की शक्ति, चौगुना शक्ति बढ़ाने के लिए बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं अपने मिट्टी को उपजाऊ बना रहे हैं। तो ये हमने इस तरह से ये पूरी भिगो रखी है,
और इसके बाद हमने ये पानी देख लीजिए, मैंने यहाँ पे पूरा ये 10 लीटर मैंने पानी ले रखा है। इसमें मेरे अंडे की ट्रे है, कहाँ की मेरी अंडे की ट्रे, ये मैंने अंडे की ट्रे के टुकड़े भी डाल रखे हैं और इस तरह के मैंने गत्ते के टुकड़े भी डाल रखे हैं। और अब इसके हमको लड्डू बनाने हैं, इस तरह के लड्डू बनाएंगे फिर। और इस तरह की चीजें भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मैंने न्यूज़पेपर भी ले रखे हैं, मैंने गत्तों के टुकड़े भी ले रखे हैं, मैंने अंडे की ट्रे का मतलब कि मेरा कहने का है आपके घर में जो कबाड़ मिल जाए आप उसको भिगो दीजिए। पूरा ये मैंने पानी ले रखा है, ये देखिए ये मैंने सादा पानी लिया है और बस आपको इस तरह के टुकड़े छोटे छोटे से टुकड़े करने हैं। कम से कम पूरी रात भिगो दीजिए, चाहे तो रात भर भिगो देंगे तो उससे क्या होता है बहुत अच्छे से ये बिल्कुल बिल्कुल गल जाते हैं। और जैसे 5-6 घंटे भिगोएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि काफी ये गत्ते भी काफी हमारे मोटे होते हैं तो इतनी जल्दी नहीं गलते हैं। तो इनको गलाने का हमें काम करना है। इस तरह से हमने भिगो दिया। इसके बाद हमको लड्डू बनाने हैं। आप चाहें तो अब जैसे हम लोग को नमी इसमें पौधों में हमें अपनी पानी देना है, ठीक है। अगर हमें पानी देना है कि और हमारे घर में पानी बंद हो गया, ना पानी नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये गीले गीले इस तरह के लड्डू हमने गीले गीले बनाए और हमने गीले गीले ही डाल दिए। अब हमारे घर में जैसे पानी की कमी हो गई है, आज हमारे घर में कई बार ऐसा होता है कि हमारे पौधों में पानी नहीं आता तो हम लोग परेशान होने लगते हैं, अरे भैया आज हम लोग अपने पौधों में पानी कैसे देंगे। तो जैसे ये हमने गत्ते गीले बना रखे हैं, इसको हमें धूप में नहीं सुखाएंगे, तो हमें इस तरह के टुकड़े टुकड़े करने हैं। इस तरह के, ये देखिए इस तरह से टुकड़े टुकड़े इसके, क्योंकि ये गीले हैं, ये हमको गीले गीले ऐसे डाल देंगे। इससे क्या होगा, गीले हमारे इसमें पानी हमारे लड्डुओं में, तो इस तरह के हम लोग ये गीले गीले पेपर इसमें डाल सकते हैं। तो हमारी मिट्टी में आराम से इसके पौधों में नमी पहुंच जाएगी और पौधों में काफी हद तक इसमें पानी आने लगेगा। तो ये तरीका भी देख लीजिए, मैं कितने डिफरेंट टाइप के तरीके आपको दिखा रही हूँ। तो ये इस तरह के पानी आपने डाल दिया, इस तरह से भी आपका एक जैसे वो आइडिया मैंने आपको दिखा दिया। अब ये देखिए इस तरह के हमको ये बिल्कुल पानी में हमारे अच्छे से गल जाएंगे। फिर हमें इस तरह के लड्डू बना लेने हैं, इस तरह के लड्डू हम लोग बनाएंगे। ये लड्डू हमारे क्या होंगे, बहुत गजब के, समझ लीजिए करोड़ गुना फायदा होने वाला है हमारे पौधों का इन लड्डुओं से। क्या क्या फायदा होगा, क्योंकि मैंने आपको कई चीजें बताई हैं तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सब्र से देखिएगा। मैंने एक ही टॉपिक मेरा जो है आपके समझ लीजिए बहुत बेनिफिट है, बहुत फायदेमंद है। जो भी मैंने कुछ नहीं मिल रहा था, आपने धनिया अलग से बो दी तो वो आपका एक बेनिफिट हो जाएगा। जैसे मैंने इस तरह की एक एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैंने बता दी। अब इन लड्डुओं को क्या करना है, हमें धूप में सुखाने हैं, ठीक है। क्योंकि धूप में सुखा देंगे तो इसमें क्या होगा, हमारे विटामिन डी की बिल्कुल इसमें भर जाएगा, क्योंकि हमारे सन की रोशनी से ही हम लोग इनको सुखा रहे हैं और काफी ये हद तक हार्ड हो जाएंगे, ये काफी हद तक हार्ड हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग को इसको एक एक लड्डू को, जैसे हम लोग के मिट्टी में कमी जब आ जाती है, हम लोग की काफी गमले खाली हो जाते हैं, तो ये हम लोग के समझ लीजिए गमले भरने के भी काम आ जाते हैं। और ये हमने लड्डू ऐसे बिछा दिए अपने, तो ये हमारे जो उपजाऊ मिट्टी जो मैं बता रही हूँ आपको कि हमारी खाद भी नहीं है, हमारी वर्मी कंपोस्ट खत्म हो गई, हमारी गोबर की खाद खत्म हो गई, हमारे पास किचन की कंपोस्ट खत्म हो गई, हमारे पास लीफ की कंपोस्ट खत्म हो गई। तो ये हमारी लीफ कंपोस्ट भी है, ये हमारी किचन कंपोस्ट भी है, और ये हमारी वर्मी कंपोस्ट भी है, और ये हमारी गाय की खाद भी है। यही हमारे एप्सम सॉल्ट है, क्योंकि इसमें समझ लीजिए हर तरह के गुण भरे हुए हैं। ये सारे मैंने धूप में सुखाने हैं। जब ये धूप में सूख जाएंगे, ये देखिए मैं इस तरह के काफी लड्डू आपके सामने बना के रखती हूँ। ऐसा नहीं कि खाली मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ और खाली बता रही हूँ काम खत्म, क्योंकि ये मेरे कोई एक दिन में तो नहीं बन गए होंगे। मेरे घर में जितना बार भी कबाड़ आता है, मैं इस तरह के कबाड़ अपने घर में इकट्ठे करती रहती हूँ। ये देखिए काफी हद तक मैंने लड्डू बना रखे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है इनकी क्या कीमत है। समझ में थोड़ा सा लोगों को जिसको नहीं आएगा उसके लिए फालतू का टॉपिक होगा, लेकिन ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है। अब हमने अपना ये पौधा लिया, इसके बाद हमने इसमें एक एक करके इस तरह से हमने अपने इसमें बिछा देंगे। इस तरह के जब लड्डू बिछा देंगे तो हमारी मिट्टी भी उपजाऊ बन जाएगी। इससे हमारे समझ लीजिए भी कर देगा, क्योंकि ये हमारे ब्राउन पेपर जो होते हैं, जो भी गत्ते का हमारे टॉपिक होता है, ये हमारे फसलों के लिए, हमारे पौधों के लिए 100 गुना फायदा होता है हर तरह के पौधों में। इसको आप लोग डाल सकते हो, कभी भी आपको किसी भी चीज की कमी लगे पौधों में तो आप बस 2-2 लड्डू अपने हर गमले में डाल दीजिए। ये अपने जितने भी आपके गमले में, तो हर गमले में आप कभी भी देख लेना, मेरे गमलों में ये अक्सर लड्डू पड़े होते हैं। मैं अक्सर इसको गुड़ाई करती हूँ, तो आप देख लेना मेरे गमलों में ये पड़े रहते हैं, क्योंकि ये मेरे कंपोस्ट का भी काम कर देते हैं। हर तरह का ये मेरे काम पूरी तरह से कर देते हैं। तो फिर दिमाग से बाहर चली गई हूँ तो उसको दोबारा से देख लीजिएगा, ध्यान से दीजिएगा। ध्यान से देखेंगे, एक चीज सोचेंगे तो सारी चीजें बहुत काम की हैं और सारी चीजें आपके दिमाग में काम आएंगी। जो हमारे गार्डन लवर्स हैं उन सबके लिए ये मैंने बहुत अच्छी टिप्स बताई हैं कि अपने घर की जो कबाड़ चीजें हैं हम लोग इस तरह से उसका यूज कर सकते हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक हो गया पूरा, बाकी देखती हूँ कल फिर क्या लेके आती हूँ। आज तो मेरा टॉपिक यही था, तो चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।